कब आपको कैंसर हुई थी? मेरे को आज से 5 साल पहले हुई आज थी। से 5 साल पहले आपको कैंसर हुई थी? हाँ। कहाँ कैंसर हुई थी? पहले चेस्ट में हुई थी जी। अच्छा, पहले चेस्ट में थी, हाँ, फिर सिर में। फिर सिर में होगी, हाँ जी, और अब फिर हड्डियों में। फिर हड्डियों में होगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, एक बार फिर हमारी टीम महेंद्रगढ़ जिले का जो गांव पाली है, राजू दीक्षित गुरुकुल में पहुंची। और दिखा दीजिएगा भाई एक बार यहाँ पर जो हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर जो मरीज पहुंचे हैं, आचार्य कमलकांत जी, इनको एक बार देख रहे हैं। और आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। साथियों, इससे पहले की वीडियो में बताया था कि कैंसर का एक बार ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जड़ से खत्म होना जो है वो सबसे बड़ी बात है। एक भाई हमारे साथ है। भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। क्या समस्या थी आपको, बताएंगे एक बार? कैंसर था जी। कैंसर था। नाम क्या भाई जी आपका? रामवीर। रामवीर। गांव कौन सा है? नांगल चौधरी। नांगल चौधरी। तो कहाँ, कब आपको कैंसर हुई थी? मेरे को आज से 5 साल पहले हुई आज थी। से 5 साल पहले आपको कैंसर हुई थी? हाँ। कहाँ कैंसर हुई थी? पहले चेस्ट में हुई थी जी। अच्छा, पहले चेस्ट में थी, हाँ, फिर सिर में। फिर सिर में होगी, हाँ जी, और अब फिर हड्डियों में। फिर हड्डियों में होगी। हाँ, 3 अभी बार। अभी अभी क्या पोजीशन है? अब बिल्कुल ठीक है जी। कहाँ से आपने दवाई ली? मैंने यहाँ गुरु जी से ली थी। कितना टाइम से आप दवाई ले रहे हो यहाँ से? हो गई 1 साल सर। 1 साल। हाँ, अभी आराम है? बिल्कुल। परहेज वगैरह कितने क्या रखे, कुछ बताएंगे? जो गुरु जी ने बताया वो लगभग परहेज पूरे किए थे मैंने। आचार्य जी को लेकर के, गुरुकुल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे भाई जी? बढ़िया दवा देते हैं, इनसे आराम आता है। बिल्कुल सही। सच सच बताना जी, क्योंकि आपकी वीडियो को देख करके ना लाखों जो हैं दर्शक है वो भी देख रहे हैं। आपके सामने खड़ा हूँ जी। जब आराम होता है, जब एक किस्म से दूसरा जन्म मिला आपको। बिल्कुल। चलो चलो भाई, फिलहाल ये भाई है नांगल चौधरी से, जो बताने लग रहा है भाई पहले इनके जो चेस्ट में जो कैंसर थी, उसके बाद सिर में, और उसके बाद जो हड्डियों में। भाई ये कारण क्या है, ये आचार्य जी से भी हम बातचीत करेंगे। भाई आखिरकार जो कैंसर है वो जड़ से खत्म होती या नहीं होती, या फिर एक बार चेस्ट में, फिर सर में, या किसी के गले में, किसी के किडनी में हो जाती है। ये तमाम मुद्दों पर भी हम बातचीत करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपके सभी दर्शकों को राम राम। आचार्य जी, ये क्या कारण है कि भी जो कैंसर है किसी के किडनी में हो जाती है, फिर चेस्ट में, फिर सिर में, फिर हड्डियों में? देखिए, कैंसर जो है वो हमारी कोशिका जो होती है जी, एक बेसिक सेल जिसे बोलते हैं, माँ के रज से और पिता के वीर्य से जब पहली कोशिका का निर्माण होता है, उसी कोशिका के ठीक मध्य में डीएनए होता है। और डीएनए में मेमोरी होती है, पिछली 10 पीढ़ियों की मेमोरी होती है। यानी कि माँ की 10 पीढ़ियाँ और पिता की 10 पीढ़ियों की मेमोरी इस डीएनए में होती है। उस डीएनए को सब कुछ पता होता है कि क्या मेरे पिछली 10 पीढ़ियों ने खाया, कैसा वातावरण था, किस प्रकार से वो रहते थे, सब कुछ होता था। इसलिए आप देखोगे जो संतान होती है वो या तो माता पिता पे, या दादा दादी पे, या नाना नानी पे से गुण लेके आती है। बिल्कुल। कैंसर के केस में हम इसे डीएनए का डिसऑर्डर मानते हैं, हम इसे कैंसर नहीं मानते। इसके केस में क्या होता है कि जब हम हमारे पूर्वजों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, जो जैसा जीवन हमारे पूर्वजों ने जिया और जो विषाक्त पदार्थ हैं उनका ज़्यादा सेवन करते हैं, तो हमारे डीएनए की मेमोरी लॉस होती है जी। और जिस डिवीजन से सेल्स को डिवाइड होना चाहिए उससे ज़्यादा होने लगते हैं और वो एक ग्रुप बना लेते हैं, गांठ का रूप ले लेते हैं। तो हमारी जो पद्धति है, जीवन चिकित्सा पद्धति, ये आयुर्वेद की संतान है। बेसिकली आयुर्वेद से थोड़ा भिन्न है, लेकिन ये आयुर्वेद की संतान है। इस जीवन चिकित्सा पद्धति में हम शरीर का ट्रीटमेंट नहीं करते, हम उसके जीवन में बदलाव करते हैं और जीवन के बदलाव से उसका डीएनए करेक्ट होता जाता है। जैसे ही जीवन में बदलाव आएगा कि केमिकल के खाने की जगह नेचुरल खाना खा रहा है, जो पानी है वो प्राकृतिक पानी पी रहा है, तो उससे आपके सामने ऐसे मैंने सैकड़ों केस आप देख सकते हो, 1000 से ज़्यादा ऐसे रोगी है जो यहाँ से लाभ ले चुके हैं और इनके केस में भी इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। एक बार आमिर दिखाएगा अपने फ़ोन में रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। और ये केस देखिए, 3 बार इनका रिपीटिंग केस है, उसके बाद गुरुकुल से ठीक हुआ है। लेकिन अब भी हम इसको 5 साल तक मेंटेन करेंगे। इनकी जो रिपोर्ट है ये नवंबर में आ चुकी थी, आज हम अप्रैल में हैं। 6 महीने हो गए। हर 3 महीने में हम पेशेंट को बुलाते हैं रेगुलर चेकअप के लिए और इनकी क्लासेज होती है, पूरा ट्रेनिंग, पूरा जो बीमारी है कैंसर उसको कैसे हम हील कर सकते हैं वो पूरा हम इसमें सिखाते हैं। बिल्कुल भाई, जो ये इनकी जो रिपोर्ट है भाई वो आप ये देख सकते हैं, लैब की रिपोर्ट है और लैब का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जी। ये पेशेंट का नाम रामवीर है जी, ठीक है। और ये इनका मार्कर रिपोर्ट है, 25 से कम होना चाहिए
11.36 है, 11.36 है, यानी कि ये ठीक है। दूसरा, सारी रिपोर्टों के सब हर समय परिणाम सही भी नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोगी आपके सामने बिल्कुल फिट खड़ा है, रोगी का फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये पैट स्कैन रिपोर्ट है। आधुनिक विज्ञान में पैट स्कैन को सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। जी, जी। यानी कि इनकी दोनों ही रिपोर्टों में इनको जो है पूर्ण रूप से जो सेल रिपोर्ट है, कोशिका की जो रिपोर्ट है, उसमें पूर्ण रूप से ये ठीक है और शरीर से भी ठीक है। तो आप देख सकते हैं जीवन चिकित्सा पद्धति का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। 1000 से ज़्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। रोगियों का एड्रेस लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए, वेरीफाई कीजिए आप। बिल्कुल भाई, एक बहुत बड़ी बात है गुरुकुल की तरफ से बार बार आचार्य जी के द्वारा भी कही जाती है कि भी जो मरीज ठीक हुए हैं, आप उनका एड्रेस ले सकते हैं, उनका संपर्क सूत्र ले सकते हैं, उनसे आप फोन मिला करके कंफर्म कर सकते हैं। और एक बड़ी बात देख सकते हैं, 3 बार सर्वाधिक कैंसर रोगी ठीक करने के उपलक्ष्य में आचार्य कमल कांत जी को शुभकामना देते हैं हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। ये देख सकते हैं जो उपलब्धियां हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य है कि इन्होंने लिख भी रखा कि मेरा संपूर्ण जीवन कैंसर को हराने के लिए समर्पित है। आचार्य जी, बहुत बड़ी बात आपने लिख रखी है। देखिए, हम जो है प्रत्येक रोगी को कैंसर का उपचार करना सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो भी रोगी आता है उसकी ऑनलाइन डेली क्लास चलती है, सुबह 4 से 5। आप रोगी को डॉक्टर बना देते हैं? सुबह 4 से 5 क्लास। पहले तो ये बीमारी नहीं है, ये डीएनए का डिसऑर्डर है। जी। जैसे ही हम अपने आप को समझेंगे, हम मनुष्य होने का दायित्व लेंगे हमारे ऊपर, धीरे धीरे हमारा डीएनए ठीक होता जाएगा। तो रोगी को ही हम उसी के द्वारा ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब हमने मैंडेटरी कर दिया है, जेल से आने के बाद इसको हमने मैंडेटरी कर दिया है कि रोगी ठीक करे। क्योंकि अगर हम ही इस कार्य में लगे रहे तो एक बार षड्यंत्र करके जेल भेजा, अगली बार हो सकता है समाप्त कर दे। तो बेटर ये है कि सभी रोगियों को हम सिखाते हैं। और अब आने वाले 2 वर्षों में भारत के प्रत्येक जिले में एक रोगी हमारा जो ठीक हुआ वही सेंटर चलाएगा। जैसे पंजाब से रोगी ठीक हुए हैं तो इनसे हम प्रार्थना करेंगे यही लोगों की सेवा करें। महेंद्रगढ़ से ये ठीक हुए हैं तो ये सेवा करें लोगों की। तो हमारे ऊपर निर्भरता ना रहे। और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलता है, कोई भी इसे सीख सकता है। 1 रुपए में डिग्री डिप्लोमा हम इसके करवाते हैं। बिल्कुल भाई, देखो ये बहुत बड़ी बात है, शायद इतिहास रचने वाली बात है। और वे कह रहे हैं कि जो रोगी हैं जो यहाँ से ठीक होते हैं उन्हीं को हम एक आयुर्वेदिक तरीके से जो चिकित्सा जो पद्धति है उसके अनुसार हम दवाई बनाना सिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आचार्य जी को लेकर के? आचार्य जी का बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया दवाई देते हैं, बिल्कुल सही है। खर्च वगैरह नॉर्मल लगे? नॉर्मल खर्च ये तो नहीं कोई ज़्यादा खर्च नहीं, लगा नहीं, आपका? नहीं, बिल्कुल 2-3-4 हज़ार तक की दवाई है जी। चौथी स्टेज में राहुल जी पूछ रहे हैं, कोई पूछना आपने कोई बात? कौन सी स्टेज में थे? वो स्टेज में। ठीक हो गई, आप थे? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सोनीपत से आए। सोनीपत से वीडियो देख करके आए हैं? नहीं, मेरी सिस्टर का इलाज चल रहा है। अच्छा, यहाँ से चल रहा है? हाँ, 5 महीने वाली है। अच्छा, आपको कोई समस्या है? नहीं, मेरे को समस्या नहीं। सिस्टर को लेके आए हुए हैं? हाँ, सिस्टर को लेकर आए, उसको आराम है। आराम है पक्का जी? 5 महीने हो गए? 5 महीने हो गए। अच्छा, क्या क्या दिक्कत थी आपकी सिस्टर को? ब्रेन में कैंसर। कैंसर थी? 5 महीने हो गए, अभी ठीक है? हाँ, मतलब आराम, मतलब प्रक्रिया चल रही है? फैला नहीं है। फैला नहीं है। चलो, अच्छा जी, अंत में जो लाखों दर्शक हैं उन तक कोई संदेश भी, किस टाइम पर कहाँ आप बैठते हैं, जो मरीज हैं वो हरिद्वार कब आए, यहाँ पाली में कब आए, पट्टी पे नंबर हमने दे दिए हैं, कोई संदेश? सभी रोगियों को एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नाम पर लूट और झूठ चरम पे चल रही है। 200 से ज़्यादा लोगों ने हमारी वीडियो चला रखी है, हमारी बाइट्स चलाते हैं, मोबाइल नंबर अपने डाल लेते हैं और रोगियों को भ्रमित करते हैं। तो केवल 2 जगह वर्तमान में है। पहली है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ जिला है, और महेंद्रगढ़ से 7 किलोमीटर दूर बाबा जयराम दास जी के मंदिर के ठीक पीछे राजीव दीक्षित गुरुकुल है। केवल रविवार को प्रातः 4 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ रोगी देखते हैं। शनिवार को हरिद्वार में सुबह 4 बजे से लेके 1 बजे तक रोगी देखते हैं। आप गुरुकुल के नंबर पे संपर्क करके आएँ और किसी के झूठ में ना आए। जब भी कभी तीसरा सेंटर खुलेगा या चौथा सेंटर खुलेगा तो हम खुद अपने मुख से आपको सूचित करेंगे। बिल्कुल भाई, जो पूरी जो जानकारी है पट्टी के ऊपर नंबर है, ये जो गुरुकुल के असली नंबर है भाई, गुरुकुल के नाम पर है। कई सोशल मीडिया के ऊपर फ्रॉड भी चला हुआ है कि झूठ बोल करके वीडियो के ऊपर पट्टी के ऊपर नंबर चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन भाई जो एड्रेस है हरिद्वार के अंदर है एक तो, और दूसरा हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला गांव पाली, यहाँ पर गुरुकुल आपको मिलेगा। और शनिवार को हरिद्वार में आचार्य जी बैठते हैं, रविवार को यहाँ पर बैठते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ की विजिट करें। और कोई भी जो कैंसर का जो कोई भी मरीज है वो एक बार इलाज के लिए यहाँ पर जरूर पहुँचे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।